सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपना UT1 का सैम्पल पेपर का सेकंड भाग करेंगे। इससे पहले की एक वीडियो में मैंने आपके सैम्पल पेपर का फर्स्ट भाग कराया था। उम्मीद है आपने वह पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 1 है आपकी, एतानि कथनानि शुद्धम अथवा अशुद्धम लिखन्तु। यहाँ पर जो आपके यह कथन मैंने लिखे हुए हैं, इनके सामने आपको शुद्ध और अशुद्ध लिखना है। यह कथन आप अपने पाठ के अनुसार करेंगे। यह आपका 2 अंक का प्रश्न है। जो आपका UT फर्स्ट का पेपर होता है वह आपका 1 घंटे का पेपर होता है और उसके लिए आपके 20 अंक निर्धारित होते हैं। अपने प्रश्नों को देख लीजिए। व्याघ्रः कच्छपम जालेन आबद्धत। व्याघ्र कछुए को जाल में बांध लेता है। अस्माकम अध्यापकाः स्नेन पाठयन्ति। हमारे अध्यापकगण प्रेम से पढ़ाते हैं। कच्छपा अत्र तत्र पश्यति। कछुआ यहाँ वहाँ देखता है। अहम मित्रैः सह क्रीडामि। मैं मित्र के साथ खेलता हूँ। इनके आप उत्तर जो देंगे वह आपके पाठ के अनुसार होंगे। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यह जो आपके प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके उत्तर आप एक पद में देंगे। यह है आपका 2 अंक का प्रश्न है। विद्यालये कानि सुंदराणि सन्ति। विद्यालय में क्या सुंदर है। संकटे कहा आसीत। संकट में कौन था। एषः का अस्ति। यह क्या है। जालम कहा आकृतंत। जाल को कौन काटता है। आप अपने सैंपल पेपर को अलग से कॉपी पर लिखकर भी कर सकते हैं या अपनी वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर सीधा अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अपने प्रश्नों का जो उत्तर देंगे वह आप संस्कृत में देंगे। मैं आपको केवल समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ। आप इनका लिखित में संस्कृत में ही अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। यह जो आपके प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है। चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति स्म। चारों मित्र कहाँ रहते थे। कहाँ विशाला अस्ति। क्या विशाल है। के प्रतीक्षां कुर्वन्ति। कौन प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा कथयति त्राहिमां त्राहिमां। कौन कह रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आप अपने पूर्ण वाक्य में जो आपको उत्तर देने हैं, इनका लिखित में आप अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, मंजूषायाः चित्वा रिक्त स्थानान् पूरयन्तु। ये जो आपकी मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको चुनकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। हरिणः गच्छति। यह जो आपका रिक्त स्थान है, इसमें आप अपने मंजूषा से शब्द को लेकर इसकी पूर्ति करेंगे। वयम मिलित्वा गायामः। इस रिक्त स्थान में भी आप अपनी मंजूषा से ही भरेंगे। मुक्तः अभवत्। यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है, इसमें आप अपनी मंजूषा से शब्द लेकर पूर्ण कर देंगे। प्रतिदिनम अपि लिखामि। यह जो आपका रिक्त स्थान है, इसमें भी आप अपनी मंजूषा से ही शब्द लेकर इसको पूर्ण कर देंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, शब्दानाम अर्थम लिखन्तु। यहाँ पर जो मैंने आपके शब्द दिए हुए हैं, इनके अर्थ आपको लिखने हैं। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है आपकी, संख्यायाः संस्कृते लिखन्तु। यहाँ पर जो मैंने आपकी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। यह जो आप संख्याएं लिखेंगे, यह आप नपुंसकलिंग में लिखेंगे। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। नपुंसकलिंग में जो आपको संख्या लिखने के लिए मैं कह रही हूँ, वह इसलिए क्योंकि 1 से 4 तक की संख्याएं आपकी तीनों ही लिंगों में चलती है और यहाँ पर आपका 3 नंबर आया हुआ है। तो आप अपने 3 नंबर की जो आपकी संख्या लिखेंगे, वह आपकी नपुंसकलिंग में होनी चाहिए। शेष जो आपकी संख्याएं होती है वह सभी में समान होती है। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, धातु रूप धाव धातु लट लकार वर्तमान काल। यहाँ पर इसमें आप अपने धाव धातु के लट लकार में धातु रूप लिखेंगे। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। धातु रूप की वीडियो मैं आपकी पहले ही बना चुकी हूँ, जिससे आप अपने धातु रूप बनाना सीख चुके हैं, क्योंकि धातु रूप को मैं आपको इजी ट्रिक से भी समझा चुकी हूँ। इससे पहले जो आपको सैंपल पेपर मैंने कराया था, उसमें भी मैंने आपसे बोला था कि आप अपने सैंपल पेपर को ईमानदारी से कीजिए और अपने सैंपल पेपर के अंक मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप अपने
सैंपल पेपर में कितने अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे ने अपने अंक नहीं बताए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप अपने इस वाले सैंपल पेपर के और पहले वाले सैंपल पेपर दोनों के अंक ही अपने कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, निम्नलिखित शब्दान प्रयोग कृत्वा संस्कृते वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर मैंने जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका प्रयोग करके आप अपने संस्कृत के वाक्यों का निर्माण कीजिए। यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। आप जो अपने संस्कृत में वाक्य बनाएंगे उनमें आपके इन शब्दों में से एक शब्द अवश्य ही होना चाहिए हर वाक्य में। इस प्रकार आप अपने 6 शब्दों के साथ 6 संस्कृत के वाक्य बनाएंगे। आप अपने सैंपल पेपर पर अभ्यास करने के बाद अपनी परीक्षा के लिए और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने सैंपल पेपर का लिखित में अभ्यास कीजिए। संस्कृत में आप जितना अभ्यास करते हैं उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।